जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, सबसे पहले आपसे कहूंगी कि जो सत्संग सुने श्रद्धा भाव के साथ सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरु जी महाराज हमेशा बोलते थे कि सत्संग को सुने तो अधूरा ना छोड़े संगत जी। और ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु परिवार में शेयर करें। क्या पता गुरु जी महाराज किस संगत को ये सत्संग सुनवाना चाहती हो और गुरु जी महाराज ब्लेस करना चाहती हो या उनके कोई कष्ट काटना चाहती हो संगत जी। तो संगत जी, सत्संग को सुने, ध्यान से सुने, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु परिवार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपने भी अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजने हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9540011776। इस पर रिकॉर्ड कर आप भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, आपको डुगरी मंदिर के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में या गुरु जी महाराज के स्वरूप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए संगत जी, श्रद्धा भाव के साथ सत्संग को सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी और गुरुजी की सभी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैंने गुरुजी को नहीं, गुरुजी ने मुझे चुना है। मेरे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे, इसलिए गुरुजी ने मुझे चुना। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, अचानक मेरे घर के सामने मुझे रोज़ बहुत सारी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर तितलियाँ दिखने लगी, जो पहले नहीं दिखती थी। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन एक दिन मेरे मन में विचार आया कि ये तितलियाँ तो मुझे रोज़ ही दिखती हैं, तो ये मेरे मन का वहम भी हो सकता है, गुरुजी दर्शन नहीं देते होंगे। तो संगत जी, दूसरे दिन मुझे एक भी तितली नहीं दिखी। सुबह से शाम तक मैं बार बार देखती रही। मैं हैरान थी कि आज तो मुझे एक भी तितली नहीं दिखी। मुझे गुरुजी पर मैंने गुरुजी पर डाउट किया, इसलिए मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैंने फिर माफ़ी मांगी और फिर मुझे वापस से तितलियाँ दिखने लगी। कहने का मतलब ये है कि हमें डाउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, 1% भी नहीं, क्योंकि जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है और विश्वास की शक्ति बहुत बड़ी होती है। फिर एक दिन संगत जी, मैं अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही थी, तो अचानक से मुझे घर के मंदिर में एक पल के लिए मुझे गुरुजी बैठे हुए दिखे। ये राखी से पहले की बात है। गुरुजी ने मुझे ध्यान में भी दर्शन दिए। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं मैसेज के थ्रू कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। मुझे ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे ऐसे ही हमेशा ब्लेस करते रहना, सारी संगत को ब्लेस करते रहना। संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेज आते थे और 3-4 साल पहले किसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी कोई महिला शत्रु है जो ब्लैक मैजिक करती है, पर मैं उस टाइम पे नहीं समझ पाई थी, क्योंकि मैं किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानती थी और इन सब बातों में विश्वास भी नहीं करती थी। तो उन्होंने कुछ बातें और भी कही थी जो वो सब कुछ सच निकली। संगत जी, एक दिन रात को मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हुआ, जो बहुत ही असहनीय था। मैं बार बार गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का जाप कर रही थी और बार बार प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बचा लो गुरुजी, मुझे बचा लो, क्योंकि वो दर्द इतना ज़्यादा था, बहुत ही तेज था। अचानक मुझे उस सिर दर्द के बीच में ही झपकी लगी और मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे घर के बाहर मेन गेट पे खड़े हैं। तो सच में मैं हैरान रह गई और वो अंदर आना चाहते हैं। मैंने ये सपने में देखा। मेरी नींद टूटी अचानक से और मैंने दरवाज़ा खोला और गुरुपा का अपने मन में स्वागत किया। सुबह तक मेरा सिर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया और बिना किसी दवाई के ठीक हो गया। मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी के ब्लैक मैजिक वाले मैसेज मिल रहे थे। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे कपड़े वाली अलमारी को साफ़ कर, उसमें पुराना कपड़ा है जो वेस्ट है, ख़राब है, उसमें छेद है, उसे फेंक दे। मैंने अपनी अलमारी में से वो कपड़ा निकाला तो देखा कि सच में उसमें छेद था। एक दिन पहले ही मैंने वो कपड़ा, कुछ दिन पहले ही धोया था, एक दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले ही मैंने वो कपड़ा धोया था, तब उसमें कोई छेद नहीं था और मैंने उसे तुरंत बाहर निकाला और दूसरे दिन कचरे की गाड़ी में फेंका। गुरुजी की कृपा को बताना एक सत्संग में काफ़ी नहीं है। उन्होंने मुझ पर इतना अनंत उपकार किया है। वे सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें और सबके दुख दूर करें। इसी कामना के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।